नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ राजस्थान न्यूज़ से संबंधित तरीके से राजस्थान भूगोल के टॉप 25 MCQ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस किन परीक्षा में आ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, RSM SSB और RP से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों को हम विद एक्सप्लेन के देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारे ये रहा स्क्रीन पर कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों क्या है कि एक साइड दे रखा है क्षेत्र, दूसरी साइड दे रखा है चोटियाँ। किस क्षेत्र में कौन सी चोटियाँ हैं ये हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उत्तरी अरावली की चोटियाँ क्या नाम है, वो है रघुनाथगढ़। मध्य अरावली चोटी का नाम है टोडगढ़। दक्षिण अरावली चोटी का नाम है दिलवाड़ा। और हाड़ौती प्रदेश की चोटी का नाम है सतूर। तो पहले क्या A4 है, तो A4। दूसरा क्या है मध्य अरावली टोडगढ़ यानी कि एक। तीसरा क्या दक्षिण अरावली क्या है दिलवाड़ा यानी ये तो 3, ठीक है। और चौथा क्या है हाड़ौती प्रदेश के सतूर, तो ये हो गया हमारा दूसरा। तो ये मिला लेते हैं हम, ये सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम TPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार का हिस्सा है जो कितना रखा गया है। तो ये हिस्सा दोस्तों पहले हम एक्सप्लेन तो कर ही लेते हैं, जैसे कि इसका हिस्सा है 75:25। एक्सप्लेन में हम देखते हैं कि सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। और केंद्र राज्य सरकार 75:25 के अनुपात में लागत साझा करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार 75:25 के अनुपात में लागत साझा करती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है, यानी जिसको पीने के लिए भी जिले को पानी नहीं मिलता है। दोस्तों ये तो सिंपल है कि पाली जिला है जिसको राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभ बिल्कुल नहीं मिलता है। और इसका एक्सप्लेन देखते हैं कि दक्ष इंदिरा गांधी नहर परियोजना पाली को पीने का पानी नहीं मिलता है। ठीक है, और यह नहर राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर आदि शामिल है। तो अब न्यू संशोधित तरीके से हम इसको देखें दोस्तों, एक तो अनूपगढ़ और दूसरा है फलोदी। इन जिलों को भी अब इन 2 जिलों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ जो स्थापित हुआ, वो हुआ दोस्तों लाखेरी में। ठीक है, राइट आंसर लाखेरी में हुआ था। और जिसका एक्सप्लेन हम करते हैं तो राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना लाखेरी बूंदी जिले में स्थापित हुआ था। यह कारखाना एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी द्वारा 1915 में स्थापित किया गया था। यह एशिया में सबसे बड़े लंबे समय तक चलने वाला सीमेंट का कारखाना है, जो 2022 में एसीसी अंदानी समूह का हिस्सा बन गया, यानी कि 2022 में अंदानी जी ने इसको अपना हिस्सा बना लिया, यानी कि इसको खरीद लिया। ठीक है, या मिल गया, एक ही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। मूंगफली उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है।
तो दोस्तों ये दूसरा स्थान है और पहला स्थान है जो कि गुजरात का। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का राजकोट इसे कहा जाता है, तो राजस्थान का राजकोट लोणकंसर को कहा जाता है। तो इसको एक्सप्लेन में हम देखते हैं कि राजस्थान का 16.2727% हिस्सा है जो इसे भारत में मूंगफली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनाता है। ठीक है, तो चलिए छठा क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है, यानी कि सावन भादो ये कोट है। ठीक है, सोम कागदर ये उदयपुर में है, परवन लिफ्ट ये दोस्तों गलत है, ये जयपुर में नहीं है क्योंकि परवन लिफ्ट झालावाड़ में है, और सोम कमला ये अम्बा डूंगरपुर में है। इसका यही है कि परवन लिफ्ट है जो झालावाड़ में है। तो ठीक है, सातवें है कि सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया था, तो यह दोस्तों 7 जिलों को समाहित किया गया था। एक्सप्लेन में हम देखें तो सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 7 जिलों को समाहित किया गया। यह कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार का पहला बड़ा प्रयोग था। इसे पैकेज प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। और एक सामूहिक विकास कार्यक्रम की चमक फीकी पड़ने के बाद 1960 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, और दो टॉपिक हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बीज और खाद के लिए ऋण उपलब्ध कराना था। यह कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया था। अब आठवां क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, दोस्तों ये है 2010 में घोषित की गई थी। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति 2010 में घोषित की गई थी। राजस्थान पर्यावरण नीति 2010 के प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों का पहचान करती है और उनसे निपटने के लिए रणनीतियों और कार्यों की रूपरेखा तैयार करती है। ठीक है, अब नौवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान किन जिलों का सामूहिक मुख्य कछारी मृदा पाई जाती है, तो ये दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्य कछारी मृदा पाई जाती है, तो भरतपुर, धौलपुर, नाई, तो ये है दोस्तों कोटा और बूंदी में कछारी मृदा पाई जाती है, यानी कछारी मिट्टी पाई जाती है। इसको हम एक्सप्लेन में देखते हैं दोस्तों, देखिए कि निम्नलिखित में से राजस्थान कोटा बूंदी जिलों के समूह में मुख्य कछारी मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी की कैल्शियम व फोगोट के तत्वों में कमी है, नाइट्रोजन और पोटाश की अधिकता पाई जाती है। इसी कारण राजस्थान में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी के जलोढ़ मिट्टी भी माना जाता है। इस मिट्टी के मुख्य रूप से सरसों, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना आदि उत्पादन होता है, जिसमें सरसों, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना अच्छी तरीके से यहाँ उत्पादित होता है। ठीक है, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन हमारा है कि खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में किन क्षेत्र, किन वन विभाग में ये पाई जाती हैं, तो दोस्तों ये भरतपुर और टोंक वन विभाग में खस की घास मुख्य रूप से पाई जाती है। इसको हम एक्सप्लेन में देखते हैं तो कि खस की घास या खस घास राजस्थान के टोंक, सोन, मध्यपुर, भरतपुर जिलों में उगती। ठीक है, क्राइसोपोन जॉर्जिनियोइडिस, जिस आमतौर पर खसखस के रूप में जाना जाता है, खास घास भारत की मूल निवासी है और ये लंबी, पतली, कठोर पत्तियों वाली घनी गुच्छेदार घास और 1.5 मीटर तक ऊंची हो सकती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले के न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था, तो ये धौलपुर का था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के धौलपुर जिले में न्यूनतम ग्रामीण अनुपात था। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है,
कि राजस्थान के किस भाग का मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये किस भाग का है, तो ये है दोस्त दक्षिणी और पूर्वी भाग का। राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी भाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादित होता है। इसको एक्सप्लेन में देखें तो राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादित होता है। इन क्षेत्रों में उच्च तापमान वर्षा होती है जो कि मक्का की खेती के लिए अनुकूल है। राजस्थान इसके ऊपर कर राजस्थान के मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले जिसमें भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां हमारे सामने कि राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से पाया जाता है और जनगणना 2011 के अनुसार हमें बताइए। तो दोस्तों यह है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। इसको एक्सप्लेन में देखें तो राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शब्द में क्या कहते हैं कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक कुल विस्तार बताइए। पूर्व से लेकर पश्चिम तक कुल विस्तार हमें बताइए। तो ये दोस्तों हो गया है 896 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्तमान में राजस्थान में जिलों की कुल संख्या है जो कि 50 है, गहलोत सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, अब है 17वां राजस्थान का सबसे पश्चिम जिला कौन सा है, यह है हमारा जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान में भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो राजस्थान में भारत की भौगोलिक स्थिति है जो हम कि भारत से हम यहाँ आते हैं। ठीक है, भारत के उत्तरी पश्चिम में आते हैं हम। यहाँ भारत है, जैसे कि एक मिनट, यहाँ भारत है तो हम इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है, ये वही बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा इज द राइट आंसर। ठीक है, राजस्थान विश्व में कौन से गोलार्ध में स्थित है, राजस्थान जो विश्व के में कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अब है जयपुर नगर राजस्थान के किस क्षेत्र में आता है, ये आता है दोस्तों ढूंढार में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ, ये है दोस्तों 10.4%। ठीक है, नेक्स्ट है गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो ये दोस्तों गोडाउन डाक टिकट कब जारी किया था, 1 नवंबर 1980 को। ठीक है, अब है राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, राजस्थान का राजकोट लॉन कैंसर को कहते हैं क्योंकि राजकोट जैसी मूंगफली लॉन कैंसर में पाई जाती हैं। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये MCQ, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे लगे होंगे, आपको बहुत काम आने वाले हैं। आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड लक।